गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का लेक्चर नंबर 13 है। सारा कुछ अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है। आज के तारीख में हम लोग स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल समझेंगे, सांख्यिकी गुण नियंत्रण। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। STATIS क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, सांख्यिकी गुण नियंत्रण क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सांख्यिकी गुण नियंत्रण। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक हैं सब नेट से हो रहे हैं, बुक नहीं है, तो बुक से कोई नहीं कंपेयर कर पाएगा कि बुक क्या है। आप बस मैं ये आपको जो वीडियो दे रहा हूँ बस इसमें आप समझ लें सब चीज़ों को और अपने हिसाब से लिखें, अपने हिसाब से मेरी बातों को सुन करके नोट्स भी बना सकते हैं। सब कुछ अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है। बोर्ड पे जो भी सिलेबस दिया है वो उसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, चलिए। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में तो पिछले कई लेक्चर हो चुके हैं, काफ़ी बात हो चुकी है कि क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, किस तरह से क्वालिटी को मेंटेन करना और उसके इंस्ट्रक्शन करने के बाद उसमें कमी है तो उसको इम्प्रूवमेंट करना, ये सब क्वालिटी कंट्रोल का काम था। अब यहाँ पे स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल आता है तो स्टैटिकल में कुछ चीज़ें जान लीजिए कि इसमें ग्राफ चार्ट वगैरह का इस्तेमाल करके, ग्राफ हो गया है ना, चार्ट हो गया, ठीक है, नंबर्स वगैरह हो गए, इन सब का इस्तेमाल करके बस कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड के साथ। जो मानक आपने माना हुआ है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मानक है, बस उसके साथ ही कंपेयर किया जाता है और वेरिएशन चेक किए जाते हैं कि कितने, जैसे मान लीजिए कि 7-8 पैरामीटर हमको देखने हैं, डायमेंशन से कलर शेप सब मिला के 7-8 पैरामीटर देखने हैं, तो इन पैरामीटर्स को बस कंपेयर करना होगा। ठीक है, और कंपेयर ये सब पॉसिबिलिटीज एस्थेटिकल क्वालिटी कंट्रोल की वजह से होती है। चलिए मैं बस इसकी एक लाइन में डिफिनेशन लिखता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, टू एनालिसिस द डेटा obtained by inspection and apply stat quality control technique in low cost प्रोडक्शन को ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, मेथड कॉल्ड स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, अब अगर मैं इसको बोलूँ तो क्या है ये, जो भी निरीक्षण इंस्पेक्शन होता है क्वालिटी कंट्रोल के दौरान, तो उससे जो भी डेटा मिलता है, जो भी आंकड़ा मिलता है, ठीक है, जब भी टू एनालिसिस द डेटा ऑब्टेन बाय इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करने के बाद जो भी डेटा मिलता है उसको एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने के बाद अप्लाई स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक, और क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक लगाना, मतलब जो भी बताया था कि वेरिएशन वगैरह को, पैरामीटर्स को इससे कंपेयर करना इन लो कॉस्ट प्रोडक्शन मेथड, है ना, मतलब जो उत्पादन की सबसे सस्ती विधि, उत्पादन की जो सस्ती विधि है उसमें सांख्यिकी तकनीकी को लगाना ही क्या कहलाएगा, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। मतलब निरीक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके सस्ती उत्पादन विधि में सांख्यिकी तकनीकी लगाने को ही गुण नियंत्रण, SQC, स्टैटिकल क्वालिटी सांख्यिकी गुण नियंत्रण कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, निरीक्षण से प्राप्त आंकड़ों, है ना, का विश्लेषण करके, निरीक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके सस्ती, लो कॉस्ट प्रोडक्शन मेथड, सस्ती उत्पादन विधि में सांख्यिकी तकनीकी लगाने को ही सांख्यिकी गुण नियंत्रण, SQC, सांख्यिकी गुण नियंत्रण कहते हैं। ठीक है,
अब थोड़ा सा और इस पर SQC में लिखूँगा, शॉर्टकट में इसके SQC कह देंगे। ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूँ तो लंबा नहीं लिखना है। तो SQC एग्जाम में आप शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, लेकिन SQC इज अ टेक्निक by which maintaining quality, maintaining MAINTAING ना, maintaining quality of product it is based on chart and graph study in which product quality are mentioned, product quality are mentioned during production, method and process, and comparing the standard product, कंपेयरिंग बाय द लिखो, अपनी लैंग्वेज है, थोड़ा सा आप सुन के बस, कंपेयरिंग बाय द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें करना क्या, बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो SQC इज अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे क्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ट, जैसे पहले मैंने बताया कि ये चार्ट एंड ग्राफ पे बेस्ड रहेगा। एक इस प्रकार की टेक्निक है जिसमें ग्राफ से कंपेयर करना होता है और चार्ट पे बनाना होता है। इस तरीके से इसका सिर्फ कंपेयरिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ की स्टडी करके। इन विच प्रोडक्शन क्वालिटी आर मेंशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन मेथड एंड प्रोसेस। होता क्या है, ग्राफ पे क्या करते हैं कि जितनी भी जो भी प्रोडक्शन क्वालिटी है, प्रोडक्शन की क्वालिटी, एक एक चीज़ मतलब जो भी पैरामीटर हम मान रहे हैं, है ना, उसके क्वालिटी के अंदर जो भी पैरामीटर आते हैं उन सब को मेंशन करना, जितने प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट को मेंशन करना और कंपेयर करना किससे, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से। यही हमारी ये टेक्निक होती है। बहुत ही सिंपल तरीका है। एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में जो जो क्वालिटी के पैरामीटर हैं उनको लिख देना, है ना। स्टैंडर्ड के जो भी पैरामीटर हैं उनको लिख देना, और जो प्रोडक्शन के दौरान, प्रोडक्शन मेथड जो भी हम इस्तेमाल किए उस प्रोडक्शन मेथड के दौरान जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उस प्रोडक्ट को फिर उसके साथ स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, और ये पता लगाना कि क्या वेरिएशन के जो क्वालिटीज़ है, एकदम जितने वेरिएशन है, क्या वो स्टैंडर्ड वाले के वेरिएशन के बिल्कुल नियर अबाउट हैं या उससे दूर हैं। मतलब कहने का है उससे मिलते जुलते हैं या नहीं मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगर नहीं मिलते जुलते हैं या फिर ज़्यादा ही वेरिएशन है, मतलब बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं, डिफेक्ट ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो फिर उसको रिजेक्ट भी करना होगा। यही सब पता लगाने के लिए हम लोग SQC का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक दो लाइन और मैं लिख देता हूँ, मैं बोलूँगा भी, आप उसको चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है इसमें,
अब क्या करते हैं, इस जब हम क्या, स्टडी द ग्राफ, स्टडी द ग्राफ एंड फाइंड द हाउ मच, एंड फाइंड द ठीक है, एंड फाइंड द हाउ मच हाँ, एंड फाइंड द हाउ मच वेरिएशन आर एग्जैक्ट, वेरिएशन से पैरामीटर से मतलब है एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, एंड हाउ मच, फिर से एंड हाउ मच वेरिएशन, नॉट हाउ मच वेरिएशन आर नॉट एग्जैक्ट, सूख जा रहा है बार बार ये। कहने का मतलब है कि जब ग्राफ की स्टडी करेंगे, ओ माय गॉड, जब ग्राफ की स्टडी करेंगे, मतलब हमने क्या कहा था कि स्टैंडर्ड के साथ जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सबको ग्राफ में लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब चूंकि वो सब ग्राफ बनाना बहुत लेंदी हो जाएगा, उसका मतलब नहीं है, बस ऐसे इसको समझ लीजिए, इस कृषि कोई बहुत वैसा कोई टॉपिक नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, ग्राफ में उसकी डिटेल भी लिख देंगे स्टैंडर्ड की, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी भी डिटेल दे देंगे। अब स्टडी द ग्राफ, ग्राफ को स्टडी करेंगे, फाइंड द हाउ मच वेरिएशन एट एग्जैक्ट, और देखेंगे कि जितने भी वेरिएशन क्या है, वेरिएशन मतलब क्या है कि पैरामीटर, और ये देखेंगे कितने पैरामीटर एग्जैक्ट हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब एक मानक प्रोडक्ट जो हमने माना है, जो हमारा मानक प्रोडक्ट, उसके हिसाब से देखेंगे कितने वेरिएशन ऐसे हैं जो एग्जैक्ट हैं और कितने वेरिएशन ऐसे हैं जो एग्जैक्ट नहीं हैं। ठीक है, यही हमको, यही प्रोसेस में, यही ग्राफ में करना है, यही स्टैटिकल कंट्रोल है। ठीक है, अब उसके बाद उसके बाद क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का। क्या होता है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग आर यूज्ड अंडर दिस टेक्निक फॉर रिजेक्टिंग एंड accepting the product। in this techniques, मतलब एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के अंदर ही बात हो रहा है। इन दिस टेक्निक takes the some sample takes the some sample randomly and inspect according to their lower and upper control limit। लास्ट है, इफ प्रोडक्ट आर विदिन द लिमिट
within the limit, then product are accepted, and if product are not under the limit, under the limit, then product are rejected. ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, और नॉन, सही नहीं है इसमें, पर नॉन परमिसिबल डेविएशन दैट्स मीन quality is bad, quality is bad, and its need to be improvement. सही फिर उसमें कैसे करते हैं, बस इतना ही इस पे थोड़ा सा टिप्पणी थी, बस आप इसमें मैं समझा देता हूँ, आप अगर इसमें समझ सकते हैं तो प्लीज़ इससे थोड़ा समझ करके अपनी नोट्स बना लीजिएगा, अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने कहीं से इसको वो नहीं किया, अपना से लिखाया है आपको। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम लोग एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक टेक्निक है, वही मैंने आपको पहले बताया, जो कि अगर आप लोगों को याद हो तो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस है, वही चीज़ होती है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो उसमें क्या करते हैं कि सारे प्रोडक्ट को, मतलब जो भी सैंपल हमने लिया है उन सैंपल का, उस सैंपल की कंपेयर उससे करते हैं, मतलब सारे सैंपल को एक लिमिट बना देते हैं, और लिमिट के अंदर अगर सैंपल आता है, क्या लिखा है कि इन दिस टेक्निक रिजेक्शन एक्सेप्टेंस द प्रोडक्ट, ये टेक्निक वही है जिसमें प्रोडक्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। इन दिस टेक्निक टेक्स द सम सैंपल रैंडमली, हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल को रैंडमली लेते हैं, एंड इंस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर लोअर एंड अपर कंट्रोल। अब क्या करेंगे, उसको उसके अपर और लोअर कंट्रोल के हिसाब से क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। बना देते हैं फिगर उसको, देखिए यही फिगर है। ठीक, ये है अपर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, और ये क्या है, लोअर कंट्रोल लिमिट। ठीक है, और ये पूरा इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल लिमिट। अब करना क्या है, ये सब देखिए, ये जो कंट्रोल लाइन है, मतलब ये जो है इसके नीचे, मतलब सैंपल हमने लिया और इसके अंदर है, मतलब जो मीन लाइन है, ये क्या है, कौन सी लाइन है, मीन लाइन। मीन लाइन के ऊपर नीचे, और कंट्रोल के अपर कंट्रोल लिमिट के नीचे, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट इसके नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये सब क्या है, एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट की जो लिमिट है वो इसकी पार कर गई है इस तरीके से, अगर इसके अंदर आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है। इसी को एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग कहते हैं, सैंपल का इस तरह से एक्सेप्ट करना। और इस तरह से अगर बाहर आता है, देन ये क्या है, ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ये सब क्या है, नॉन एक्सेप्टेबल है, ये सब क्या है, नॉन एक्सेप्टेबल। इसी को कहते हैं नॉन परमिसिबल, नॉन परमिसिबल। ठीक है, इसी तरह ये सब क्या है, नॉन, मतलब इन सबको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, मतलब ये सब डिफेक्ट में है, इन सबको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। और अंदर वालों क्या करना है, एक्सेप्ट। अंदर क्या रहेगा, एक्सेप्ट, और बाहर क्या रहेगा, रिजेक्ट। बाहर क्या रहेगा, रिजेक्ट। इधर क्या है, ये सब रिजेक्ट।
तो यही है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके हमने क्या किया कि इस क्यूसी में मोन मोटेड कंक्लूजन देखे तो हमने एक ग्राफ बना करके, ये चार्ट पेपर ही है, ग्राफ कहें आप चाहे इसको चार्ट पेपर, इसी में क्या किया कि जितने भी प्रोडक्ट के सैंपल हमने लिए और इन प्रोडक्ट के सैंपल को उनके स्टैंडर्ड के आधार से, अब ये चूंकि एक स्टैंडर्ड है, यहाँ से यहाँ तक क्या है एक स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड से तुलना करके उनके पैरामीटर्स की तुलना करके अगर इस स्टैंडर्ड के बीच में आता है, इस कंट्रोल लिमिट के बीच में आता है तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज उसको क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो जो रिजेक्शन में जाएगा उसको नॉन परमिसिबल बोल देते हैं, क्या बोलेंगे नॉन परमिसिबल डेविएशन, क्योंकि उसके पास वो डेविएशन वो पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करता है जो लिमिट के अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये एसक्यूसी था। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा बुक की स्टडी करेंगे और कंफर्म होगा। तो इस तरीके से एसक्यूसी ख़त्म हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और देखेंगे हम लोग। दैट्स ऑल।